सज्जनों, भक्तजनों एवं समस्त देशवासियों, सभी श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों, सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। श्री रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। प्रसंग उस समय का है जिस समय सीता जी गौरी पूजन के लिए बगीचे में जाती हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी भी बगीचे में फूल लेने के लिए गए हुए थे और आपस में सभी लोग मिलते हैं और मिलने के बाद भी सीता जी और सीता जी की सखियों का मन नहीं भरा देखने से, तो लताओं की ओट से भगवान श्री रामचंद्र जी का भी दर्शन कर रहे हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी भी दोनों भाई लताओं की ओट से प्रकट होते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि लता भवन ते प्रकट भे दो भाई और निक से जन जुग विमल विधु, अरे जलद पटल बिल गाए। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। तुलसीदास ने चौपाई के माध्यम से प्रस्तुत किया है। शोभा शिव सुभगी दो वीरा, शोभा शिव सुभगी दो वीरा, नील पीत जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोहतनी के
माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे पर शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं, यानी आंखें हैं। नाक, गाल, ढोड़ी सभी बहुत ही सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छब तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सुदृढ़ सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं। जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सखियां भगवान राम और लक्ष्मण को देखकर उनके रूपों का बखान करती हुई कहती हैं कि के हरि कट पट पीत धर सुषमा शील निधान और देखी भान कुलभूषण ही अरे बिसरा सखीन अपान। सिंह की सी पतली लचीली
श्री रामचंद्र जी की शोभा देख करके और पिताजी के प्रण को याद करके सीता जी का मन बहुत ही निराश हो गया कि पिताजी ने धनुष उठाने की प्रतिज्ञा ली है। यह मन में संकोच हो रहा है कि शायद ये राजकुमार धनुष उठा पाते हैं या नहीं, तोड़ पाते हैं या नहीं। जब सखी ने सीता जी को प्रवेश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा करके एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्यमयी वाणी सुन करके सीता जी सकता गई। देर हो गई, जान उन्हें अपने माता का भय सताने लगा कि माता जी कहीं नाराज न होने लगे। बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उन्हीं का ध्यान करते हुए अपने को पिता के अधीन जान करके लौट गई। कि देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी निरख निरख रघुबीर छवि अरे बाढ़ है प्रीत न थोर। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी को देख देख करके उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जा रहा है। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, जानी कठिन शिव चाप विसूरती चली राख उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी सुख सने शोभा गुण खानी। परम प्रेम में मृदु मति कीनी चार चित भीति लिखी दीनी। गई भवानी भवन बहोरी वंदी चरण बोली करी जोरी। जय 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 गिरवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता जगत जनिन दामिन स्तुति गाता। नहीं तव आदि माति अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी विष विमोहन स्वबस बिहारिणी। सीता जी मन में सोच रही हैं कि शिव जी का धनुष तो बहुत ही कठोर है और मन ही मन में सीता जी विलाप करती हैं कि कोई मेरे अंदर की बात न जान सके। हृदय में श्री रामचंद्र जी की मूरत को, सांवली सूरत को रख करके सीता जी अपने भवन को वापस लौटने चली। उन्हें चिंता होती थी
विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृत हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वह हर्षित हो गई और सांवली छब को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बना करके उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी दीवार पर चित्रित कर लिया। सीता जी ने रामचंद्र जी की सूरत को यानी मूरत को अपने हृदय में धारण किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी सीता जी की सुंदर छवि को अपने हृदय की दीवारों पर समझो जैसे अंकित कर लिया हो। तुलसीदास जी ने लिखा है, सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई गौरी पूजने के लिए। उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोली कि हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। हे गणेश, हे खड़ानंद, स्वामी कार्तिक की माता जी और महादेव भगवान शिव जी की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, जगत की जननी, बिजली के जैसी कांति युक्त शरीर वाली माता जी, आपकी जय हो। आपका ना आदि है और ना अंत है ना मध्य है। आपकी असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं, स्वतंत्र रूप से सभी के चित्त में विहार करने वाली है। हे माता जी, सीता जी ने जो मन में सोचा तुलसीदास जी ने दोहे से प्रस्तुत किया है कि पति देवता स्तुति महु मातु प्रथम तौरेख और महिमा अमित न सकई कही साहस शारदा से। हे पार्वती जी, पति को इष्ट देव मानने वाली नारियों में श्रेष्ठ हे माता, आपकी प्रथम विगणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी बखान नहीं कर सकते। पुनः तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से प्रस्तुत किया है, हर सेवक को ही सुलभ फलचारी वरदायिनी पुरारी प्यारी देवी पूजपति कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुधारे।
अगर किसी भी का अनुनय विनय करते हैं तो पत्थर में भी जान पैदा हो जाती है, पत्थर भी हंस पड़ते हैं। ये कहावत थी, लेकिन यहाँ पर तो माता जी की मूर्ति हंस पड़ी। सीता जी की विनय सुन करके गिरजा जी की माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस माला को प्रसाद समझ करके अपने सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली कि हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है। हे सीता, तुम जो चाहती हो, जिस वर को चाहती हो, वही वर तुम्हें मिलेगा। तुलसीदास जी ने पुनः छंद के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मनु जाई राज्यहु मिलाई सोबरु सहाज सुंदरी सामरो करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रामुरो। यही भांति गौरी तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। खजाना और सुजान तुम्हारे सील और स्नेह को जानने वाले, इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुन करके जानकी जी समेत सब सखियां अपने मन में बहुत हर्षित हुई और हमारी गिरजा जी को बार बार पूज करके सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट गई। लौट करके चली, तुलसीदास जी ने पुनः सोरठे के भाव से प्रस्तुत किया है। जानी गौरी अनुकूल सी, जानी गौरी अनुकूल सी, यही रस न जाई कही। मंगल मूल
होने वाला है। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है, हृदय सराहत सिए लोनाई, गुरु समीप गमने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल गाही, सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, मुनि आशीष दुई भाई मिलीनी, सुफल मनोरथ होऊ तुम्हारे, मर राम लखन सुन भय सुखारे, कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, भोजत दिवस गुरु आयु पाई, विगत दिवस गुरु आशीष पाई, संध्या करने चले दो भाई, प्राची दिस सस उयव सुहावा, सिए मुखी सरसी देखी दुख पावा, बहुरे विचार कीन मन माही, सिए बदन समहिम करि नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई राम लक्ष्मण अपने गुरु के पास पहुंच चुके। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है। छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर राम लक्ष्मण और प्रसन्न हो गए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ पुरानी कथाएं सुनाने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या वंदन करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने दर्शाया है कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, और दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाऊ कि मुँह, और चंदु बाबू रो रंक। भगवान पहले चंद्रमा से सीता जी के मुख की तुलना करते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं, सीता जी के मुख के समान चंद्रमा हो ही नहीं सकता। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, यानी ये तो समुद्र से उत्पन्न हुए चंद्रमा हैं। और विष्णु का भाई दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहते हैं और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी की मुख की बराबरी कैसे पा सकता है, ये भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मन में सोचते हैं। और भी सोचते हैं। तुलसीदास जी ने
चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। घटाई बढ़े बिरहीन दुखदाई, ग्रसहि राहु निज संधि पाई। शोक शोक पद पंकज द्रोही, अवगिम बहुत चंद्रमा तोही। सज्जनों, इस चौपाई को पुनः एक बार पढ़ रहा हूँ, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी की उपमा के बाद अगर चंद्रमा के दोषों को, कमियों को निकाल करके जो मन में सोच रहे हैं, वही तुलसीदास जी ने लिखा है। घटाई बढ़े बिरहीन दुखदाई, ग्रसय राहु निज संधि पाई। शोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुखी छब विधु ब्याज बखानी, दूर पही चले निशा बड़ी जानी। करे मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन विश्रामा। विगत निसार घुरायक जागे, बंधु विलोक कान सुलगे। पुयौ अरुण अवलोकहु दाता, पंकज गोकुलोक सुखदाता। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु 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 प्रभाव सूरत मृदुवानी। उभय अरुण अवलोकहु दाता, पंकज गोकुलोक सुखदाता। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूरत मृदुरानी। भगवान श्री रामचंद्र जी मन में सोच रहे हैं कि चंद्रमा तो घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है, क्योंकि चंद्रमा राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चंद्रमा को, चकवे को शोक देने वाला और कमल का बैरी है ये चंद्रमा। तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी मन ही मन चंद्रमा और सीता जी की आपस में तुलना कर रहे हैं। अतः जानकी जी के मुख की तो उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा हमें, ये भगवान श्री रामचंद्र जी के सोच रहे हैं। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की
छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। ऐसा जान करके भगवान श्री रामचंद्र जी अपने गुरु के पास पहुंचे और यानी मुनि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा पा करके विश्राम करने चले गए। रात बीत जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी जागे और अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहने लगे, हे तात, देखो कमल चक्रवात और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी में बोले कि अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गनी ज्योति मलिन जिम तुम्हारी आगमन सुनो भय निरपति बलि। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भैया, अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई है और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया है। जिस प्रकार आपका आना सुन करके सब राजा बलहीन हो गए हैं यहाँ के। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है, और सब नखत करहीं उजियारी, तारी न सकहीं चाप तम भारी। कमल कोट मधुकर खगनाना,
भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम के अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने का यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्काए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान किया, नित्य कर्म करके वह गुरु जी के पास गए। आकर उन्होंने गुरु जी को शीश नवाया। तब तक के लिए उधर जनक जी के कुलगुरु सदानंद जी ने जनक जी को बुलाया और उन्हें तुरंत आदेश दिया कि आप विश्वामित्र मुनि के पास जाइए। और राजा जनक विश्वामित्र मुनि के पास पहुंचे। भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई, यानी सदानंद जी ने विश्वामित्र जी से राजा जनक की विनती सुनाई और विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों सहित निश्चय किया। हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलवाया विश्वामित्र ने। तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से दर्शाया है सज्जनों कि सदानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाई, चलहु तात मुनि कहो तब। अरे पठवा जनक बुलाए। सदानंद जी के चरणों की वंदना करके भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास यानी विश्वामित्र जी के पास जाकर के बैठे। तब मुनि ने कहा कि हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से प्रस्तुत किया है। देखिए जाई,
जैसा था वैसे ही चल पड़ा। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों को बुलवाया और कहा कि तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सबको यथा योग्य बैठने के लिए आसन दो। तो कहे मृदु वचन विनीत दिन बैठा रे नर नारी। अरे उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज फल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कह करके उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है, राजकुंवर देहि अवसर आए, मनो मनोहर दातन छाए। गुण सागर नागरी परिवीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उलगन महुजन जुग विधुरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। देखी रूप महामन धीरा, देखहि रूप महामन धीरा। देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। करे कुटिल नृपु प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरत भारी। रहे असुर छल छोनि पुबेसा, तीन प्रभु प्रकट काल समदेखा। पूर्वासिन देखे दो भाई, नरिभूषण लोचन सुखदाई। सज्जनों, उसी समय राजकुमार राम लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो, जिनकी जैसी भावना थी। सभी लोगों ने अपने मन के अनुसार ही भगवान के स्वरूप को अवलोकन किया, देखा। महान रणधीर श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए बैठा है। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस महाराजाओं के वेश में बैठे थे
श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, विभूषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर बगलोचन सीसा, जनकी जाति अवलो कही कही से, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, सहित विदेहि बिलो कहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जोगिन परम तातु में भाषा, सात सूत सम सहज प्रकाशा, हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता, राम ही चितव भाई जेहि सिया, तो स्नेह सुख नहीं कथिनिया, पुर अनुभवत न कहि सकी सोऊ, कवन प्रकार कहे कवि कोऊ, यही विध रहा जाई जस भाऊ, तेहि बस देखे कौशल राऊ। सज्जनों, विद्वानों को प्रभु विराट रूप दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुख, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय यानी परिवार वाले प्रभु को किस तरह देख रहे हैं, जैसे सगे सजन यानी संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीत का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध और सम, स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा प्रभाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को उस भाव से देखा। इसलिए चौपाई आई है, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। भगवान सभी को अलग अलग स्वरूपों में दिखाई पड़े, तो राजत राज समाज मोह, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तनु, विश्व बिलो
न्यायाधीश कुमार राज्यसभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। तुलसीदास जी ने दर्शाया है चौपाई के माध्यम से। सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सोऊ, शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भाव तेरी के, चितवन चार मार मनोहरिणी, भावत हृदय जाति नहीं वरिणी, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चुबुक आधर सुंदर मृदु बोला, कुमुद बंधु कर निंदक हासा, त्रिकुटी विलोक मनोहरि नासा, भाल विशाल तिलक झलकाहि, कच विलोक अल अवलि लजाहि, पीत चौकनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई, रेखे रुचिर काम कलगीमा, जन त्रिभुवन सुषमा की सीमा। सज्जनों, दोनों मूर्तियां अर्थात भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी बिना किसी बनाव के, बिना किसी श्रृंगार के मन को हरने वाली मूर्तियां हैं दोनों, छवियां हैं दोनों। करोड़ों कामदेवों से उपमा की जाए फिर भी कम है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही अच्छे लगते हैं। सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल कुंडल है, यानी झूमते हुए कुंडल हैं, धोड़ी और अधर बहुत ही सुंदर है, कोमल वाली है, हंसी चंद्रमा की किरणों की छवि से भी सुंदर है। भौहें टेढ़ी और नासका मनोहर, चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले वालों को देखकर भंवरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं, बनी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों को सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। अर्थात दोनों भाई बहुत ही सुंदर हैं। तो कुंजर मन कंठा कलित, उड़न तुली सिकामाल, वृषभ कंद के
भगवान बल निधि बाहु विशाल। सज्जनों, हृदय पर गजमुक्ता के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। उनके कंधे बहुत ही ऊंचे हैं, हष्ट पुष्ट हैं। सिंह सी उनकी शोभा है और बल का तो भंडार है। सज्जनों, भगवान की छठ का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर चौपाइयों की रचना की है। सज्जनों, आज का प्रसंग बस यही समाप्त कर रहा हूं और मैं आप लोगों की सेवा में अगले भाग में मिलूंगा। समस्त देशवासियों, श्रोता बंधुओं, माताओं, बहनों, सभी को एक बार पुनः मैं सादर प्रणाम करता हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे त्रुटि हुई है तो आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। सज्जनों, भक्तजनों, श्रोता बंधुओं, आप सभी जहां जहां से मेरे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जिस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मुझ जैसे अधम व्यक्ति को कुछ सुधार करने का अवसर प्राप्त होगा और आप ही लोगों की बदौलत मेरे में कुछ सुधार आ जाएगा। इसी के साथ आप सभी से विनम्र निवेदन है कि एक बार सभी लोग प्रेम से जयकारा लगाएंगे। एक बार प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास